चलिए आज हम सब मिलकर जासूस बनते हैं और इतिहास के सबसे ठंडे मामले को सुलझाते हैं। हमारा मिशन ये पता लगाना कि हम अपने दूर के अतीत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो आखिर जानते कैसे हैं। तो अपनी जासूसी किट तैयार कर लीजिए, सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। हर अच्छी जासूसी की शुरुआत एक सवाल से होती है। हमारी जांच का भी यही शुरुआती पॉइंट है। एक बहुत ही सीधा सा सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है, भाई इतने साल पहले क्या हुआ था, ये कोई कैसे जान सकता है? किसी भी मामले को सुलझाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। इस केस में हम कोई बड़ी लड़ाइयों या महान राजाओं के बारे में नहीं, बल्कि उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सुराग खोज रहे हैं जो हमसे बहुत पहले इस धरती पर रहते थे। जरा सोचिए, वो लोग क्या खाते थे, उनके बच्चे कौन से खेल खेलते होंगे। असल में ये छोटे छोटे सुराग ही हैं जो मिलकर हमें उस समय की जिंदगी की एक पूरी जीती जागती तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। हर छोटी सी डिटेल इस बड़ी पहेली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हर जासूसी कहानी एक जगह से शुरू होती है ना? हमारा घटनास्थल कोई एक शहर या घर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा नक्शा है। और हमारे पहले सुराग जमीन के नीचे, नदियों और पहाड़ों के पास छिपे हैं, जहां से इंसान की कहानी की शुरुआत हुई थी। तो हमारा पहला बड़ा सुराग हमें ले जाता है नर्मदा घाटी। यहाँ शुरुआती इंसान इसलिए बसे क्योंकि उन्हें पता था कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। नदियां पीने का पानी देती थीं, खाना देती थीं और आने जाने का जरिया भी थीं। मतलब नदियां उस समय की सुपरमार्केट और हाईवे सब कुछ थीं। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय कहानी बताती है। गौर कीजिए कि कैसे शिकारी संग्राहक से किसान बनने का सफर हजारों साल लंबा था, और ये सब कुछ नदियों के किनारे हुआ, सिंधु से लेकर गंगा तक, जहां छोटी छोटी बस्तियां धीरे धीरे बड़े शहरों और साम्राज्यों में बदल गईं। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि लोग कहाँ रहते थे, तो अब ये देखने का समय है कि उन्होंने अपने पीछे क्या सबूत छोड़े। अब हम जमीन के सुरागों से आगे बढ़कर लिखित सबूतों की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जो हमें पत्थरों और पत्तों पर लिखे मिले। ये है पांडुलिपियां। इन्हें अतीत की हाथ से लिखी डायरियां और किताबें समझिए। ये ताड़ के पत्तों या पेड़ की छाल जैसी बहुत नाजुक चीजों पर लिखी जाती थीं। इनमें हमें उस जमाने के लोगों के विचार, कहानियां और उनका ज्ञान मिलता है। पर नाजुक होने की वजह से इनमें से कई तो वक्त के साथ खराब हो गईं, और यही बात बची हुई पांडुलिपियों को और भी कीमती बना देती है। और फिर आते हैं शिलालेख। अगर पांडुलिपियां पर्सनल डायरी जैसी थीं, तो शिलालेख थे उस जमाने के पब्लिक नोटिस बोर्ड। इन्हें पत्थर या धातु पर उकेरा जाता था ताकि राजाओं के आदेश और उनकी जीत की कहानियां हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। तो एक जासूस के तौर पर हमें दोनों की ही जरूरत है। पांडुलिपियां हमें आम लोगों की अलग अलग कहानियां बताती हैं, लेकिन वो अक्सर अधूरी मिलती हैं। वहीं शिलालेख हमें आधिकारिक घटनाओं का पक्का सबूत देते हैं, लेकिन वो कहानी का सिर्फ एक ही पक्ष सुनाते हैं। सच इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। अच्छा, सबूत मिलना तो सिर्फ आधा काम है। असली चुनौती तो इन पुराने कोड्स को तोड़ने की है। तो अब हम अपनी जासूसी टूलकिट खोलेंगे और देखेंगे कि इतिहासकार इन पुरानी भूली बिसरी भाषाओं को आखिर समझते कैसे हैं। ये शायद सबसे बड़ी पहेली है ना? कोई ऐसी भाषा कैसे पढ़ सकता है जिसे हजारों सालों से किसी ने बोला या लिखा ही ना हो? ये तो एक ऐसे कोड की तरह है जिसकी चाबी ही खो गई हो। या क्या सच में खो गई है? इसका जवाब छिपा है रोजेटा स्टोन जैसे सुरागों में। ये पत्थर एक मास्टर की तरह था, क्योंकि इस पर एक ही मैसेज 3 भाषाओं में लिखा था, जिनमें से एक थी ग्रीक, जिसे स्कॉलर्स पढ़ सकते थे। तो उन्होंने ग्रीक नामों का मिलान मिस्र के सिंबल्स से किया और धीरे धीरे पूरे कोड को ही क्रैक कर दिया और एक खोई हुई दुनिया की आवाज को फिर से जिंदा कर दिया। इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं डिसाइफरमेंट या गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना। ये दिमागी जासूसी का काम है जो रहस्यमयी निशानों को मतलब भरी कहानियों में बदल देता है और अतीत के दरवाजे हमारे लिए खोल देता है। किसी भी केस को एक टाइमलाइन की जरूरत होती है। इतिहासकार घटनाओं को सही क्रम में रखने के लिए BCE यानी बिफोर कॉमन एरा और CE यानी कॉमन एरा का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक टाइमलाइन की तरह सोचें, जिसका सेंटर पॉइंट है साल 1। BCE में हम पीछे की तरफ गिनती करते हैं और CE में हम आगे की तरफ।
ये सिस्टम हमें हर सुराग को उसकी सही जगह पर रखने में मदद करता है। तो हमने नक्शे पर सुराग देखे, सबूतों की जांच की और प्राचीन कोड्स को भी तोड़ लिया है। अब समय आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें और इस मामले पर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करें। हमारी इस पूरी जांच का सबसे बड़ा नतीजा ये है, कोई एक अतीत था ही नहीं। ये शिकारियों, किसानों, चरवाहों और शहर में रहने वालों की अनगिनत कहानियों से बनी एक दुनिया थी। हर समूह की अपनी जिंदगी थी, अपनी चुनौतियां थीं और अपनी एक अलग ही कहानी थी। और इतिहासकार और पुरातत्वविद ही वो असली जासूस हैं। वो एक टूटे हुए बर्तन, एक पत्थर पर उकेरे हुए शब्द और एक पुरानी पांडुलिपि जैसे बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर अतीत की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। ये कहानी कि हम कौन थे और हम आज यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो अब जासूसी का काम आपके हाथ में है। हमने आपको टूल किट तो दे दी है, तो अब आपका पहला सवाल क्या होगा? याद रखिए, हर महान खोज एक साधारण से सवाल से ही शुरू होती है।